पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, आपको ये कुछ नंबर्स गिवन है जो सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? तो ये वाला जो फर्स्ट नंबर है वो हमारा सम ऑफ जीरो के इक्वल होता है, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। दूसरा वाला जो नंबर है वो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसको बीटा से डिनोट करते हैं। अब इसका जो रिलेशन है जिसकी हेल्प से हम पॉलिनोमियल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, तो उसके दो मेथड है, जो भी आपको बेटर लगे वो आप एप्लीकेबल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन है, ये हमारी एक रिलेशन होता है, उसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यदि आप प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस की वैल्यू इस इक्वेशन में, इस गिवन रिलेशन में आप पुट करते हैं, तो वो हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन को वेरीफाई करेगा। ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू हमें ऑब्टेन हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें सम ऑफ जीरो कुछ दिया हुआ है 1/4, तो यहाँ पर हमने सम ऑफ जीरो की वैल्यू पुट की, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू पुट की, ये हमारा प्लस माइनस का माइनस हो गया। ये एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स 1/4 ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, अब हमारा डिनोमिनेटर में 4 है यहाँ पे, तो यहाँ से हमें ये एलिमिनेट करना है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो वैल्यू जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से हमें डिनोमिनेटर में से 4 हटाना है। इसके लिए क्या करते हैं, हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर। ऊपर का मतलब हम सेम वैल्यू का पूरी टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें दिया हुआ है, आपको ये कुछ नंबर्स गिवन है जो सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? तो ये वाला जो फर्स्ट नंबर है वो हमारा सम ऑफ जीरो के इक्वल होता है, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। दूसरा वाला जो नंबर है वो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसको बीटा से डिनोट करते हैं। अब इसका जो रिलेशन है जिसकी हेल्प से हम पॉलिनोमियल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, तो उसके दो मेथड है, जो भी आपको बेटर लगे वो आप एप्लीकेबल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन है, ये हमारी एक रिलेशन होता है, उसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यदि आप प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस की वैल्यू इस इक्वेशन में, इस गिवन रिलेशन में आप पुट करते हैं, तो वो हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन को वेरीफाई करेगा। ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू हमें ऑब्टेन हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें सम ऑफ जीरो कुछ दिया हुआ है 1/4, तो यहाँ पर हमने सम ऑफ जीरो की वैल्यू पुट की, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू पुट की, ये हमारा प्लस माइनस का माइनस हो गया। ये एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स 1/4 ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, अब हमारा डिनोमिनेटर में 4 है यहाँ पे, तो यहाँ से हमें ये एलिमिनेट करना है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो वैल्यू जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से हमें डिनोमिनेटर में से 4 हटाना है। इसके लिए क्या करते हैं, हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर। ऊपर का मतलब हम सेम वैल्यू का पूरी टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 का इस इक्वेशन में, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो क्या होगी, 4x स्क्वायर माइनस का, यदि हम 4 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बस केवल x बचेगा। देन माइनस का क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी मल्टीप्लाई 4 होगा और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 4 होगा, तो ये 4x स्क्वायर हो गया, माइनस का x हो गया और यहाँ पे 4 बन गया 4। ठीक है, तो ये हमारी पॉलिनोमियल की इक्वेशन बनेगी। ये तो मेथड फर्स्ट था। अब ये मेथड सेकंड है, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है ये मेथड, जो भी आपको बेटर लगे वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा सम ऑफ जीरो जो है वो हमारा -b/a के इक्वल होता है। ठीक है, ये b और a और c ये क्या है, ये हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन में ये जो कोएफिशिएंट होते हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है हमारा, ये a होता है, x का कोएफिशिएंट b होता है, और ये हमारा जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम c से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज हैं abc की। तो ये हमारा -b/a के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको गिवन है -1, और ये हमारा होता है इक्वल c/a के। ठीक है, तो यहां से हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c। तो यहां से यदि हम abc की वैल्यू निकाल लें और इस रिलेशन में रख दें, तो कहीं ना कहीं हमारी पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन है वो आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से हम abc की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, a की वैल्यू 4 दी हुई है, लेकिन यहाँ पर a की वैल्यू कुछ नहीं है, तो हम अपॉन में 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यदि आप 4 और 1 ये दिया हुआ है तो आप क्या बनाएंगे, 4 बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू जो है वो आपके लार्जेस्ट नंबर को ही आपको मानना है। तो a की वैल्यू 4 लेनी है, तो या आप तो क्या करेंगे, 1 को 4 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये भी 4 बन जाए 4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी a की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, तो याद ये है कि यदि आप इसको 4 बनाएंगे तो ऊपर भी आपको वही सेम नंबर का मल्टीप्लाई करना है जितना आपको नीचे किया था। तो 4 का नीचे मल्टीप्लाई किया है तो 4 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ से ये a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 4। a की वैल्यू क्या आ गई, 4। a की वैल्यू क्लियर है। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू उसके सामने दी हुई है न्यूमरेटर में, तो b की वैल्यू 1 है, और ये माइनस का साइन भी है इसके साथ में, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -1। अब c की वैल्यू क्या है, तो c की वैल्यू भी आपको दी हुई है, क्या है, -4 और ये माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -4। तो ये आपके पास abc की वैल्यू आ गई। क्लियर है।
ये जो वैल्यू है वो किसकी है हमारी, c की वैल्यू माइनस का 4 आ गई। अब a b c की वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए रिलेशन में, तो a की जगह 4 वैल्यू निकली है तो a की जगह आपने 4 पुट किया। b की वैल्यू क्या है माइनस का 1, तो ये माइनस का हो गया, माइनस का 1x, जिसको हम केवल माइनस ऑफ x भी लिख सकते हैं क्योंकि x बन जाए x ही होगा। c की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 4, क्योंकि c की वैल्यू यहाँ पे क्या है माइनस का 4। क्लियर है, तो ये आपने a b c की वैल्यू इसमें पुट किए तो पॉलिनोमियल इक्वेशन फाइंड आउट हो गई। क्लियर है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पॉइंट था। नंबर सेकंड में क्या करना है, पॉलिनोमियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है हमें। ठीक है, तो ये वाला जो फर्स्ट है वो क्या है हमारा सम ऑफ जीरो, जो ये नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ जीरोस को, और जो दूसरा वाला नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो को। तो इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसका जो रिलेशन है वो क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, मतलब ये जो सम ऑफ जीरो है प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, इनकी वैल्यूज आपको इस फॉर्मूले में पुट करनी है। ठीक है, जैसे कि आपको पहला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है, सम ऑफ जीरो की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको √2, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरो की जगह क्या रख दिया हमने √2, देन ये x फिर प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दिया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो बीटा डिनोट करता है और वो है हमारा 1/3, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जगह क्या रख दिया हमने 1/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व आउट करते हैं, एक्स स्क्वायर √2x हो जाएगा ये प्लस का 1/3। अब हमारे डिनोमिनेटर में ये 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए क्या कर देते हैं हम पूरी टर्म में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यदि हम मल्टीप्लाई 3 करेंगे इस इक्वेशन में तो क्या मिलेगा, यहाँ पे ये 3x² हो जाएगा, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3√2x हो जाएगा, और यदि यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा मल्टीप्लाई 3 करने पर ये वाला 3 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली वी गॉट द वैल्यू 1। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगी। अब इसका दूसरा मेथड देख लीजिए। ठीक है, तो जो दूसरा मेथड है वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट मेथड है और इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारा जो सम ऑफ जीरो होता है वो क्या दे रखा है आपको √2, और ये जो वैल्यू होती है वो हमारी माइनस के b/a के इक्वल होती है। ठीक है, दूसरा वाला दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है 1/3, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है वो उसकी वैल्यू होती है हमारी c/a के इक्वल। क्लियर है, अब यहाँ पे हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ax² + bx + c। अब हमें a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 ऐड कर लेते हैं। 1 का मतलब है कि यदि आप इससे 1 से डिवाइड दोगे तो वही वैल्यू आने वाली है, तो हम डिनोमिनेटर में 1 मान लेते हैं। ठीक है, सपोज कर लिया। अब यहाँ पर आपको 1 की वैल्यू 1 है, सॉरी a की वैल्यू 1 दी हुई है और यहाँ पर a की वैल्यू 3 दी हुई है। ठीक है, तो हमें क्या करना है लार्जेस्ट वैल्यू को ही वो नंबर मानना है, मतलब a की वैल्यू 3 यदि आपको ये लेनी है तो यहाँ पर भी a की वैल्यू 3 बनानी होगी। तो 1 को 3 बनाने के लिए क्या करते हैं हम 1 × 3 कर दें, तो जितना नीचे मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में ऊपर भी इतना ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 3 हो जाएगी। यहाँ से अब हमारी b की वैल्यू क्या आ गई, तो b की वैल्यू ये 3√2 हो जाएगी और ये माइनस इस तरफ आ जाएगा, तो इसका मतलब माइनस का 3√2 हो गया। नेक्स्ट वन c की जो वैल्यू है वो c की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 1 दे रखी है, तो यहाँ से हमारे c की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्लियर है, अब हमारी a b c तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई है, अब आपको क्या करना है बस केवल इक्वेशन में पुट आउट करना है। तो a की जगह क्या रख दिया आपने 3, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास 3 है, देन b की वैल्यू माइनस के 3√2 और ये x है आपका, प्लस का c की वैल्यू क्या हमारी 1, तो प्लस में क्या हो गया हमारा 1, तो ये क्या है हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन आ गई। क्लियर है, तो इस तरीके से आप किसी भी जो भी आपको सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो भी नंबर गिवन है उसकी हेल्प से आप पॉलिनोमियल इक्वेशन बना सकते हैं। क्लियर है, okay. तो पॉइंट नंबर 3 में आपको ये सम ऑफ जीरो दिया हुआ है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो नंबर दिया हुआ है वो आपको दे रखा है √5। ठीक है, तो इसका देखते हैं कि जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है वो क्या बनती है, क्या फॉर्म होती है। तो उसके लिए आपको बस केवल ये रिलेशन देखना है। रिलेशन में क्या दिया हुआ है x² माइनस सम ऑफ जीरो ऑफ x प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरो, बस इतना करना है आपको। ये वाली जो वैल्यूज है बस केवल इस रिलेशन में पुट करनी है। जो सम ऑफ जीरो है सम ऑफ जीरो को उठा के यहाँ पे रख दीजिए, सम ऑफ जीरो हमारा 0 दे रखा था, 0 रख दिया, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको ये दिया हुआ है √5, तो मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जगह क्या रख दिया √5। क्लियर है, अब क्या कर रहा है आपको, हमें पता है कि यदि आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरी टर्म क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। इसका मतलब कि ये वाले जो वेरिएबल है x वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमारी जो वैल्यू वो क्या बचेगी x² देन प्लस का √5। ठीक है, ये तो हो गया मेथड फर्स्ट। अब मेथड सेकंड की हेल्प से देखते हैं कि किस तरीके से ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें पता है
सम ऑफ जीरो जो कितना दिया हुआ है आपको, जीरो दे रखा है, और ये जो रिलेशन होता है वो हमारा माइनस के बी अपॉन ए के बराबर होता है, ठीक है। दूसरा दे रखा है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो आपका गिवन है √5, और ये वाली जो वैल्यू होती है वो हमारी सी अपॉन ए के इक्वल में होती है। हमको क्या करना है, अब एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और सीधे स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ए के सामने कुछ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो मैंने 1 मान लिया, यहाँ पर भी कुछ नहीं है 1 मान लिया। इसका मतलब कि ये जो ए की वैल्यू है हमारे पास वो क्या आ गई, 1 आ गई। तो हमने लिख लिया कि जो ए की वैल्यू है वो 1 आ गई, क्लियर है। अब यहाँ से बी की वैल्यू देखनी है, तो बी की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, 0, क्योंकि हमारा ये न्यूट्रल नंबर होता है ना, तो हम इसको नेगेटिव तो लेट करते नहीं है, तो ये जो बी की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी हमारी, 0 होगी, क्लियर है। नेक्स्ट वन है हमारी सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू बस आपको न्यूमरेटर में दी हुई है √5, तो सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई √5। बस यू हैव टू बी नोट डाउन और पुट डाउन दीज वैल्यूज, बस केवल एबीसी की वैल्यूज आपको इस रिलेशन में रखनी है जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा ax² + bx + c। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 थी, तो मैंने 1 यहाँ पर नोट किया। यदि आप 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x² का, तो हमें पता है ये क्या होती है, आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब कि एक ऐसा नंबर जिसमें मल्टीप्लाई करने पर उस जो मल्टीप्लायर है उस पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। अरे सीधी सीधी बात, बस केवल ये है कि मल्टीप्लाई करो कोई इफेक्ट ना पड़े, तो हमारा 1 ही होगा, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, इस तरीके से। तो x² बन जा x², इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 नोट नहीं किया था, ठीक है। दूसरा b की वैल्यू क्या है हमारी, b की वैल्यू 0 है, तो मैंने यहाँ पर 0 और ये वेरिएबल हमारा x था, तो मैंने x पुट किया, ठीक है। प्लस का c की वैल्यू हमारी √5, तो c की जगह मैंने √5 पुट कर दिया। और यदि आप 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो हमारा क्या बचेगा, एक तो टर्म ये बचेगी x², एक टर्म √5 ये बचेगी। तो क्या ये दोनों हमारे इक्वल है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब कि आप दोनों मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे, यू हैव टू अफोर्ड इट, क्लियर है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 3 था। चलिए पॉइंट 4 को देखते हैं। तो पॉइंट 4 में आपको सम ऑफ 0 भी 1 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 0 भी 1 गिवन है, ठीक है। तो डायरेक्टली इसकी इक्वेशन की जो वैल्यू है, पॉइंट्स की जो भी आपको जीरोस की वैल्यू दे रखी है, डायरेक्टली इस इक्वेशन में रखते हैं। तो यहाँ पर x² माइनस का सम ऑफ 0 क्या दिया हुआ है आपको, 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1 और मल्टीप्लाई में x प्लस का प्रोडक्ट ऑफ 0 भी आपको 1 गिवन है, तो इसकी जगह भी हमने 1 पुट किया, ठीक है। तो x² देन 1x, x बन जा x प्लस का 1, तो ये हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गया, x² माइनस x प्लस का 1। अब दूसरे मेथड के हेल्प से देखते हैं। तो सम ऑफ 0 क्या दे रखा है आपको, 1, तो सम ऑफ 0 1, जिसकी वैल्यू हमारी माइनस के b अपॉन a के इक्वल होती है। दूसरा भी प्रोडक्ट ऑफ 0, जो भी ये भी 1 दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू हमारी c अपॉन a के इक्वल होती है। अब यहाँ से abc की वैल्यू निकालनी है और इक्वेशन में पुट करनी है। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, जो हमारी a की वैल्यू होने वाली है, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज हैं वो कहीं ना कहीं हमारी यहाँ से a की वैल्यू 1 निकली है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू भी क्या दे रखी है, ये माइनस इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, तो माइनस का 1, तो b की वैल्यू भी माइनस का 1, और यहाँ से c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जो c की वैल्यू है वो भी हमारी यहाँ पे 1 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से abc की वैल्यू आपकी 1 है, b की वैल्यू आपकी क्या दे रखी है, b की वैल्यू माइनस का 1 है, ठीक है। तो ये जो b की वैल्यू है वो -1 है आपकी, तो abc की वैल्यू इक्वेशन में पुट करनी है। तो a की वैल्यू 1, तो ये 1x², इसका मतलब x², b की वैल्यू -1, तो ये माइनस का x, और c की जगह क्या रखना है आपको, 1 रखना है, तो प्लस का 1, तो ये आपके इक्वेशन निकलने वाली है, ठीक है। तो ये भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, दोनों ही इक्वल है, तो आप कोई सा भी मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, जिसमें सम ऑफ 0 माइनस के 1/4 है, और प्रोडक्ट ऑफ 0 ये आपका पॉजिटिव में 1/4 है, ठीक है। तो दोनों की वैल्यूज हम इक्वेशन में पुट करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है, क्या पॉलिनोमियल इक्वेशन बनती है। देन x² माइनस का सम ऑफ 0 माइनस का 1/4, तो यहाँ पर माइनस का 1/4 ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 1/4, प्रोडक्ट ऑफ 0 1/4, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि माइनस और माइनस एक दूसरे के सामने है, तो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है साइन में, तो उसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/4 ऑफ x प्लस का 1/4, ठीक है। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से ये एलिमिनेट करना है, तो क्या करते हैं हम, तीनों में 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई 4 इन एबव इक्वेशन, ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन में आपको 4 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई किया, देन इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई किया,
और यहाँ पर आपको लास्ट वाली टर्म में भी 4 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा जो वैल्यू बची है वो क्या बची है, 4 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वन जा एक्स प्लस का, और ये डायरेक्टली आपका 1 बचा। तो ये हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन निकल के आ गई, ठीक है। अब सेकंड मेथड की हेल्प से देखते हैं, सम ऑफ 0 माइनस के 1/4। तो यहाँ पर माइनस का 1/4 जो वैल्यू है वो हमारी माइनस के b अपॉन a के इक्वल निकलने वाली है, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ 0 जो आपको 1/4 दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट ऑफ 0 1/4 जो हमारी वैल्यू है वो c अपॉन a के बराबर होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से a b c की वैल्यू देखनी है, तो a की वैल्यू यहाँ पर भी 4 देखी है और ऊपर वाले रिलेशन में भी 4 दी हुई है, इसका मतलब a की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। b की वैल्यू, ये सेम साइन है, कैंसिल आउट हो गए, सेम साइन है, कैंसिल आउट हो गए। यदि आपके एलएचएस आरएचएस में सेम साइन में वैल्यू दे रखी है तो वो आपके क्या हो जाएंगे, जो सेम साइन होते हैं मतलब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर b की वैल्यू जो है वो हमें डायरेक्टली दिखाई दे रही है, 1 आ रही है, ठीक है। और यहाँ से c की वैल्यू भी क्या मिल रही है, 1 आ रही है। तो यहाँ से a b c की वैल्यू तीनों की क्या मिल गई, हमें वैल्यूज मिल गई। डायरेक्टली इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो a की जगह 4 रखना है, तो इसका मतलब 4 ऑफ एक्स स्क्वायर, b की जगह 1, तो इसका मतलब b की जगह यदि आप 1 पुट करेंगे तो x में 1 पुट किया मतलब मल्टीप्लाई किया तो x बन जा x हो जाएगा, प्लस का x, प्लस का c की जगह भी क्या रखना है, 1 रखना है, तो c की वैल्यू भी आपको 1 मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये जो इक्वेशन है वो दोनों ही क्या है, इक्वल निकली है, ठीक है। ये आपके पॉलिनोमियल इक्वेशन है, और कहीं ना कहीं ये आपका दोनों मेथड है, जो भी आपको बेस्ट लगे वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ओके, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 6 की तरफ। पॉइंट नंबर 6 में जो आपको सम ऑफ 0 दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4, और प्रोडक्ट ऑफ 0 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 1, ठीक है। तो सीधा सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0 की वैल्यू इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है सम ऑफ 0 4 दिया हुआ है, तो सम ऑफ 0 की जगह मैंने 4 पुट किया, मल्टीप्लाई बाई x, प्रोडक्ट ऑफ 0 1। तो यहाँ पे कुछ सॉल्व आउट करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये डायरेक्टली आपकी इक्वेशन बन चुकी है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0। ये क्या है ना कि मैं पहले सॉल्व कर चुका था और माइक में आवाज नहीं आई थी, इसकी वजह से फिर मैं अब दोबारा वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो 1 मिनट रुक जाइएगा बस केवल। तो यहाँ पर आपको सम ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो गिवन है 4। तो सम ऑफ 0 ये आपका 4 है, जो इक्वल होता है हमारा माइनस के b अपॉन a के। प्रोडक्ट ऑफ 0 जो आपका 1 दिया हुआ है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारी c अपॉन a के इक्वल होती है, ठीक है। अब हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c होती है, ठीक है। और यहाँ से हम abc की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट कर देंगे, ठीक है। तो एबीसी की जो वैल्यू है यहाँ से डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 लेट कर लिया, इसमें भी कुछ नहीं है, 1 लेट कर लिया, तो डायरेक्टली ए की वैल्यू जो आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है, 4, और ये नेगेटिव साइन यहाँ से हटके इस वैल्यू पे आ जाएगा, तो बी की वैल्यू जो है वो आपका -4 दिया हुआ है। नेक्स्ट वन है सी की वैल्यू, और सी की वैल्यू आपको 1 दी हुई है, ठीक है। एबीसी की वैल्यू आ गई, अब डायरेक्टली आपको इक्वेशन में पुट कर देती है, पुट कर देनी है। जैसे कि ए की जगह 1 रखना है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यदि 1 रखोगे तो एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर। देन बी की वैल्यू जो है वो माइनस का 4, तो यदि बी की जगह -4 रखेंगे तो ये माइनस और इसका प्लस, तो माइनस हो जाएगा और ये 4 ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स दिया हुआ है तो 4 ऑफ एक्स हो गया, प्लस का, और सी की वैल्यू क्या है, 1 है, तो सी की जगह आपने 1 रख दिया, ठीक है। तो ये आपकी दोनों इक्वेशन है जो कहीं ना कहीं दोनों ही पॉलिनोमियल निकल चुकी है और दोनों ही बराबर है, ठीक है। तो दोनों मेथड में से जो भी आपको बेटर लगे वो आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था इस एक्सरसाइज का। तो इसी के साथ हमारी जो चैप्टर है सेकंड एक्सरसाइज 2.2 वो कंप्लीट होती है। तो ये